दोस्तों, आज की कहानी है माँ हम भाभी का दर्द क्यों नहीं समझ सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीता तो सुबह सुबह शगुन के कमरे में क्या कर रही है और ये बहू रानी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है, सही नाश्ता की तैयारी क्यों नहीं हुई। माँ बस 5 मिनट रुको, मैं अभी सही नाश्ता बनाती हूँ, तुम क्यों रसोई में जाओगी। शगुन को क्या हुआ, आज उसके हाथों में मेहंदी लगी है जो वह कोई काम नहीं करेगी। माँ इतनी जोर से चिल्लाना बंद करो, भाभी आराम कर रही, अभी उन्हें दवा दी है, सोने की कोशिश कर रही है। क्यों रात भर भैंस चराई थी जो सुबह उसे नींद आ रही है। माँ उन्हें पीरियड्स आई है, उनके लिए गर्म पानी की थैली तैयार कर रही हूँ, साथ में तुम्हारा शाही नाश्ता भी तैयार कर दूंगी। साउ तो नाश्ते के लिए मेरी मदद कर दो, तू इतने दिनों बाद हॉस्टल से लौटी है और तेरी भाभी के नाटक शुरू हो गए, अभी बताती हूँ। करती हुई कमरे में जा पहुंची, पीछे पीछे नीता भी पहुंच गई। शगुन अमित की शादी को 6 महीने हो गए हैं। नीता एमबीए दूसरे शहर में एमबीए कर रही है और हॉस्टल में रहती है। शादी के बाद अब छुट्टियों में कुछ दिन घर आई है। शगुन बहू तुमसे कितनी बार कहा है हमारे यहाँ ऐसी स्वास्थ्य नहीं चलती। शादी के बाद से तुम्हें कभी रसोई आने जाने की मनाही नहीं करी, बस असर मत सुना, इतना ही तो कहा है। और मेरी बेटी 6 महीने बाद आई है और तुम पेट पकड़ कर बैठ गई। इससे पहले भी तो तुम काम करती थी, फिर आज मेरी बेटी को देखकर क्या हो गया। मम्मी जी, मैंने तो दीदी को सब कुछ बताया था, मगर वे बोले जब तक आपको दर्द है आप बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखेंगे। मैंने सोचा आप ही दीदी को समझा देगी, आप दोनों आराम से बैठिए, मैं सही नाश्ता बनाती हूँ, बोलकर उठने लगी। सास विनीता जी को ये सुनकर शांति मिल गई, मगर नीता गुस्से से बोली, भाभी खबरदार, जो आपने पलंग से नीचे पाँव रखा तो और माँ मॉडल ने भाभी को रसोई में आने जाने की अनुमति दे रखी है। अच्छी बात है, मगर कम से कम 1-2 दिन उनका दर्द तो कम हो जाने दीजिए, फिर करती रहेगी काम का क्या है, होते रहेंगे और वह तो जीवन भर चलेंगे। और आपको अच्छे से पता है पीरियड्स के दर्द में आराम नहीं कहलाता, मजबूरी हो जाती है। नीता तो नहीं समझती, मैं इसे आने वाले वक्त के लिए मजबूत बनाना चाहती हूँ। ऐसे पेट पकड़कर बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। आगे बच्चे होंगे तब थोड़ी ना बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। माँ जब मजबूरी होगी तब देखी जाएगी। अभी तो हम हैं ना, तो फिर हम भाभी की मदद क्यों नहीं कर सकते। अरे मैंने मदद करने के लिए मना नहीं किया, मगर धीरे धीरे से काम तो सीखने ही होंगे। और तू कब तक मदद कराएगी, कल को ससुराल चली जाएगी। फिर हाँ, सच कहती हो, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कल को मेरी सास भी तुम्हारी तरह मुझे सहन नहीं लेने देगी, जबकि तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है, कॉलेज जाना कितना जरूरी है। क्यों ना तुम मुझे बिस्तर से उठने नहीं देती थी, मेरा कितना ख्याल रखती, गर्म पानी की थैली तैयार करती, खाना हाथों से खिलाती थी। सच एक बेटी की पीड़ा सिर्फ माँ ही समझती है। बेटी बहू बन जाए तो माँ सास बन जाए, उसके बाद हर पीड़ा लड़की को अकेले सहनी पड़ती है। अपनी बेटी की बात सुन विनीता जी सिर उठी और सोचने लगी, सब से शगुन आई है, उसकी परेशानी
से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वही बेटी को दर्द होता है तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। मगर अब इतनी कठोर कैसे हो गई? शायद इसलिए क्योंकि वह उनकी बेटी नहीं है। माना बेटी नहीं है पर बहू तो है, वह बहू जो बुढ़ापे में उनके दर्द का ख्याल रखेगी। आज अगर बहू की तकलीफ नहीं समझी तो कल मेरी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं होगा। ये बात आज अच्छे से समझ में आ गई। विनीता जी बोली, शगुन बेटा तुम आराम करो, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम कमरे से बाहर आना, और अभी मैं तुम्हारा सही नाश्ता भिजवा दी हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जब मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं? बोल रसोई में शाही नाश्ता बनाने चली गई। शगुन अपनी ननद नीता के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, थैंक यू दीदी। तब नीता बोली, इसमें थैंक यू कैसा? जो दर्द मुझे होता है वही दर्द आपको होता है, और अगर मैं इतना नहीं समझ सकती तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। बोल अपनी भाभी के सिर पर हाथ फेर दिया और चाय लेने चली गई।